हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम आंवले का अचार बनाएंगे। ये बिना मसाला का अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये 1 kg आंवला होगा। तो देखिए अब इसको कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर में इसको एक स्टीम आने तक, एक सीटी आने तक हमने उबालना है। तो हम ये आंवले जो है इसमें डाल देंगे। अब हम ये अचार के लिए उबाल रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हमने हल्दी डाल देना है। ये देखिए, और इसमें कटोरी से 1 कटोरी जो है ये पानी डाल देंगे। देखिए, हमें कम ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको अब हम बंद कर देंगे। 1 सीटी आने तक हमने पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंवला जो है ये हल्का उबल गया है। ज़्यादा नहीं उबालना था, हमने 1 सीटी सिर्फ लगाया है। ये देखिए, फूट अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम आंवलों को एक थाली में निकाल लेंगे। जो इसमें ये पानी है, इसके सहित इसको निकाल लेंगे। इसके पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। इसको बस 2 दिन धूप में सुखाएंगे तो सब पानी इसमें सूख जाएगा। अब इसको हमने बीजे अलग करने हैं। अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इनको अलग अलग करके, ये बीज को अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कलर कितना सुंदर आया है हल्दी और नमक डालने से। हल्दी हल्का पड़ा हुआ है। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से अलग कर लेना है और बीजों को निकाल देना है हमें। इसको निकाल देंगे। इसी तरीके से हमने सभी को कर लेना है। ये देखिए, हमने आंवले को इस तरीके से गुठली निकाल दिया है और ये ऐसे हमने ये तोड़ लिया है अलग अलग करके। अब इसमें हम जितना हमने नमक डालना है उतना हम इसमें डाल देंगे। नमक तो पहले से इसमें से थोड़ा पड़ा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा एंड में हम काला नमक डालेंगे। ये देखिए, इतना नमक हमने डाल दिया अचार के अनुसार। और थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। थोड़ा हल्दी पड़ा हुआ है, थोड़ा हल्दी ये इतना और डाल देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिला के अब इसको हम धूप में डाल देंगे सूखने को। और ये जो पानी जो निकला था इसको आप चाहे तो डाल भी सकती हैं और नहीं भी डाल सकती हैं। तो हम इसमें डाल दे रहे हैं कि ताकि जो भी पौष्टिक तत्व है इसमें, ये सब इस अचार में ही चला जाए। इसको 2 दिन तक सुखा लेना है धूप में, या तब तक सुखाइए जब तक कि इसका पानी जो है ये जो हमने अभी डाला है ये अच्छी तरीके से सूख नहीं जाए। बिल्कुल एक एक दाना अलग हो जाना चाहिए, पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। तब तक हमने सुखा लेना है इसको धूप में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये अचार बिल्कुल सूख चुका है। इसमें ज़रा भी पानी जो था इसमें वो बिल्कुल नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हमने मिर्चा डाल देना है और कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ लाल मिर्च डालेंगे। ये अपने टेस्ट के अनुसार आप लाल मिर्च ये डाल दीजिए पूरे में। और थोड़ा सा हमने सरसों तेल डालना है, तो इसको हम अभी ही डालेंगे। सरसों तेल थोड़ा सा डालेंगे, बाद में थोड़ा सा और डालना होगा। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिर्च को ऐसे मिला लेंगे इसको। इसमें बिल्कुल पानी सूख जाने के बाद ही हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको तेल डालने के बाद में इसको 1-2 दिन और सुखा देंगे। उसके बाद जार में हम भरेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें तेल इसमें डाल के मिला देना है। ये देखिए, 4 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिए हैं। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से और इसको धूप में डाल देंगे सूखने को। ये इसको अच्छी तरह से मिला के अब इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसके बाद इसको हमने सूखने को डालना है।
तो इसको सूखने को डालते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 1 दिन और धूप में दिखा लिया है। अब इसको, ये अचार जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो गया है। इसमें कोई ज़्यादा मसाला भी नहीं है, सिर्फ आंवला आंवला है, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च है। अब इसको हम जार में भर लेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी अचार ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार, बहुत ही टेस्टी अचार ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर बन के हुआ है। अब इसको अभी से भी खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। ये देखिए इस तरीके ऊपर तक हमारा तेल आ जाए उतना हम तेल डालेंगे इसमें। ये देखिए इतना हमने अभी तेल डाल दिया है। अब सूखने के बाद में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। इस अचार को बीच बीच में धूप में दिखाते रहिए और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करिए निकालने के लिए, तो इससे अचार ख़राब नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए।